जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए जो कि कई मायनों में ऐतिहासिक थे क्योंकि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो साल 2014 में हुआ था जिसमें पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी जिसने बीजेपी के साथ अलायंस करके सरकार जो है वो 4 साल तक चलाई। लेकिन 2018 में बीजेपी ने इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और फिर जो सरकार है वो गिर गई और 2014 के बाद अब 2024 में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया है। लेकिन इस सरकार से जो नई सरकार बनने वाली है इस सरकार से उम्मीदें क्या हैं ये जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू श्रीनगर की ऐतिहासिक डल झील के पास और यहाँ पर जो लोग हैं इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि क्या एस्पिरेशन है। सर, नई सरकार बन रही है आप लोगों की जम्मू कश्मीर में, क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं इस नई सरकार से? ये चाहते हैं सब ये अच्छा हो जाए, टूरिज्म वापस आ जाए, ऐसे जैसे चल रहा था वैसे ही हो जाए। हाँ। वो बढ़ जाए। 10 साल के बाद ये सरकार एक नई बन रही है, विधानसभा चुनाव हुए थे, तो आप लोगों के लिए और भी क्या मुद्दे हैं टूरिज्म के अलावा? हालात ठीक होने चाहिए, बाकी ऐसा नहीं, बाकी सब अच्छा चलना चाहिए। हालात और ये टूरिज्म हमारा काम चलना चाहिए। आपने तो चाचा कई बसंत देखे होंगे, कई चुनाव देखे होंगे, वोट डाला था? हाँ, वो डाला था। वोट डाला था। हाँ, उनका मर्जी है क्या करना है, तो उनका मर्जी है क्या करेगा। जो नई सरकार आएगी, जो मुख्यमंत्री बनेगा, उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए क्या करें? उनका मर्जी है क्या करने हैं। हम यहाँ शिकारा चलाते हैं, टूरिस्ट आने वाला है तो फिर ले जाएगा। अगर वो बताएगा टूरिस्ट यहाँ लाओ फिर आएगा तो ले जाएगा। अगर हालात शांत रहेंगे, हाँ, आएगा टूरिस्ट आएगा। हालात ठीक रहेंगे, हालात ठीक रहेगा तो टूरिस्ट आएगा। और इसके अलावा आप यूथ हैं, आप लोगों के लिए क्या सबसे बड़े मुद्दे जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे, जो नई सरकार बनेगी, उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए करें? सर, हमारा जो मेन मकसद है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, फैक्ट्रीज़ नहीं है, दैट्स वाई कि हमारा डिपेंडेंट जो है वो टूरिज़्म पे है। बस इतना ही चाहेगी कि जितना हो सके टूरिज़्म प्रमोट होना चाहिए सर, ताकि हर एक घर का चूल्हा अच्छे से जले सर। बाकी सब कुछ स्टिल होपफुली कि ठीक चलेगा जिस हद तक। टूरिज्म जो है वो सब अच्छा तभी चलेगा जब हालात नियंत्रण में रहेंगे, हालात सामान्य रहेंगे, तभी जो है वो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। देखा जाए तो हालात बिफोर भी ठीक था, कि होपफुली इससे आगे भी ठीक रहेगा। बाकी ये पॉलिटिशियन का इशू है कि हालात ठीक रखेंगे या वैसा ही दोबारा करेंगे सर। वी विल सी इन फ्यूचर। सर, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या चाहिए अब? कुछ नहीं। क्या चाहिए जम्मू? उसने बोल दिया। आपके लिए क्या मुद्दे? नहीं, उसने बोल दिया। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी ज़्यादातर जो डिमांड है वो यही है कि जो हालात हैं वो नियंत्रण में रहें, काबू में रहें और इससे जो टूरिस्ट है यहाँ की इकॉनमी वो जो है वो बेहतर रहे, शांति रहे। सर, 10 साल बाद नई सरकार बनने वाली है आप लोगों की जम्मू कश्मीर में, क्या उम्मीद कर रहे हैं नई सरकार से? नई सरकार से हम अच्छी उम्मीद करते हैं क्योंकि यहाँ पे एनसी ने यहाँ पे लीड किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उनसे वो अच्छा, मतलब हमें पता है कि वो अच्छा काम करेगी, उसका जो फ्यूचर होगा वो बड़ा ब्राइट होगा। तो इंशाल्लाह अच्छा काम करेगी। आप यूथ हैं, आपकी क्या डिमांड है कि नई सरकार को क्या करना चाहिए, नए मुख्यमंत्री को किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए? ज़्यादा जोर देना चाहिए यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पे बेरोज़गारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, वो मतलब ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पे कोई ग्रेजुएट है, बीकॉम करके, बीएससी करके, एमएससी करके, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। यहाँ पे मतलब एमकॉम करके बेचारे लड़के वो मजदूरी करते हैं, ये ख़त्म होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट। और यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें वड़कें या बाकी चीज़ें यहाँ पे, उनमें थोड़ा बदलाव आना चाहिए। तो हम यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं। अच्छा, तो क्या 370 भी एक बड़ा मुद्दा बना रहेगा क्या? जो नई सरकार आएगी उसको प्रेशर डालना चाहिए सेंटर पर 370 को लेकर? हाँ, ऐसा होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। क्योंकि आपके लिए लगता है कि ये 370 एक बड़ा मुद्दा? ये तो मुद्दा था, लेकिन यहाँ पे असल में एक्चुअली वो टूटा नहीं है 370। ये मतलब ऐसे ही टूटा, तो ऐसे मतलब इलीगल, मतलब ऐसे टूटा है, तो मतलब 370 वैसा ही है। ठीक है भाई, आप डल झील के किनारे दुकान आपने लगाई है, आपके लिए जो नई सरकार आएगी उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या बोला? आपको क्या उम्मीद है, नई सरकार से क्या उम्मीद है, क्या करना चाहिए? ठीक है, और भी कुछ लोग हैं। सर, आपको क्या उम्मीदें हैं नई सरकार? हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, ठीक है। आपको क्या उम्मीदें हैं सर नई सरकार से, जो नई चीफ मिनिस्टर आएंगे?
आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं सर नई सरकार से? ठीक है, तो जो लोग यहाँ डल झील के किनारे घूमने के लिए आए हैं और उसके अलावा जो यहाँ के लोकल्स हैं उनकी यही एस्पिरेशन है, उम्मीद है कि जो नई सरकार आए वो सबसे ज़्यादा जो है वो रोज़गार पे ध्यान दे, इसके अलावा हालात जो है वो सामान्य रहें, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर का रुख करें, क्योंकि जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है वो कुछ हद तक कहीं ना कहीं जो है वो टूरिज़्म पर डिपेंड करती है और टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो तभी फलेगी फूलेगी जब यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो आएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए और अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को इस नई सरकार से उम्मीद क्या होगी ये जानने के लिए हम श्रीनगर की ऐतिहासिक डल झील के करीब जो है हम मौजूद हैं और हम लोगों से ही हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, नई सरकार बनने जा रही है, क्या उम्मीद है आपको नई सरकार से? अच्छे है, सरकार बनेगा, सड़कें बनेंगे, पानी बढ़ेंगे, पावर बढ़ेंगे, तो रोज़गार बढ़ेंगे। आपको क्या उम्मीदें हैं, आप क्या मांग करते हैं नई सरकार से? नई सरकार से यही पूरा हमारा होना चाहिए जो हमको ज़रूरत है। क्या जरूरत है? बिजली है, पानी है, तो रोज़गार है, यह हमारा ज़रूरत है। टूरिज़्म है, ये होना चाहिए, क्योंकि इधर सब टूरिज़्म के ऊपर है। यहाँ तो कुछ नहीं है जैसा हम काम करेगा कंपनी में, नहीं ऐसा नहीं। इधर पिछले साल 6 साल से जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है। 2018 में सरकार गिर गई है। 2018 में सरकार गिर गई थी ना, महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की, तो उसके बाद से 6 साल के बाद नई सरकार बन रही है। तो इस सरकार में आप लोगों को क्या एस्पिरेशन है, क्या उम्मीद है कि ये सरकार करेगी? सरकार तब करेगी जब सरकार को मरकज सपोर्ट करेगा। सेंटर यानी सेंटर मरकजी सरकार जब तक सरकार के इस सरकार के ऊपर अपना हाथ नहीं रखेगा तब तक कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि मरकजी सरकार का हाथ रहना चाहिए इस सरकार के ऊपर, तब सरकार कामयाब रहेगी। तो उसके लिए कश्मीर में कोई टूरिज्म के सिवा और कुछ भी नहीं है, कोई मिले नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ जो भी है वो टूरिज्म के ऊपर ही है। हाँ, ज़मींदार लोग हैं यहाँ वो, लेकिन वो दूर दूर गांवों में है। कुछ खेती भी होती है, वो थोड़ा बहुत खेती होती है, वो सेब की खेती होती है। अब उस पर भी मकान बन गए हैं। अब पॉपुलेशन देखो ना कितना बढ़ गया कश्मीर में। तो क्या करना चाहिए इस सरकार को, जो नई सरकार बनी? सबसे पहले सरकार जब शपथ लेगी, सबसे पहले यहाँ स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। अच्छा, राज्य का दर्जा सबसे ज़रूरी वही है, राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। जब राज्य का दर्जा वापस मिलेगी तब सरकार खुले होकर काम करेगी, नहीं तो सरकार को रहना पड़ेगा गृह मंत्री के नीचे, यहाँ गवर्नर के नीचे। वो नहीं होना चाहिए। सरकार को अगर लोगों ने मौका दिया है, सबसे पहले राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। फिर हमें सरकार से उम्मीदें हैं। उम्मीदें ये है सरकार से, देखो महंगाई कितनी है, बिजली कितनी की होती है, यहाँ कितनी महंगाई है, इनकम उतनी नहीं होती है। क्या 370 भी एक मुद्दा बन रहेगा जिसको नई सरकार? 370 की बात वो तो बात हो गई है 370 की। वो नहीं आएगा वापस, वो हमें पता है, वो कभी नहीं वापस आएगा। उसके लिए फिर पूरा जो यहाँ की सरकार है, पूरा इंडिया को जीतना पड़ेगा। वो तो सवाल ही पैदा नहीं है। सियासत में सब जानता हूँ, 370 की बात ही मत करो आप। फिलहाल स्टेटहुड इसको वापस मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा। ये सबसे बड़ा मुद्दा। उसके बाद हमें इस सरकार से उम्मीदें है, अगर मरकजी सरकार का हाथ इसके ऊपर रहा, आशीर्वाद रहा, तो हम कामयाब रहेंगे। अगर ऐसा हुआ जो केजरीवाल और उसके दरमियान में होता है मरकजी सरकार के, तो फिर तो तबाही है। लेकिन अगर उमर अब्दुल्ला को मैंडेट मिला है, उसको चांस मिलना चाहिए। और ये भी मैं भी ये कह रहा हूँ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आखिरी मौका है। इसके उनको भी मैं आपके वसादत से कहना चाहता हूँ, काम कीजिए, नहीं तो आप दोबारा कश्मीर में देखोगे ही नहीं एनसी कहाँ है। चाहे लोगों ने अभी वोट डाले, जम्मू के लोगों ने भी डाले, यहाँ वैली के लोगों ने भी डाले हैं, लेकिन उनके पास भी काम करने का ये आखिरी मौका है। इसके बाद आप समझिएगा नया जनरेशन मत मानेगा कुछ, वो कुछ नहीं मानेगा। क्योंकि अभी देखो बीजेपी 29 पे है, ये तो 42 पे है, कांग्रेस 9 सीटों के ऊपर 6 सीटों पे है। तो इनको भी काम करना पड़ेगा। वो पुरानी सरकार नहीं जैसा फारूक अब्दुल्ला चलता था, वो नहीं होगा। सरकार को काम कर, लोगों की बात सुननी पड़ेगी। कहाँ पर खराबी है उसको दूर करने पड़ेगा। रोड कहाँ पर खराब है उसको ठीक करना पड़ेगा। लेक कितना ख़राब है इसको ठीक करना पड़ेगा। गुलमर्ग, पहलगाम, मुगल गार्डन कितना ख़राब है इसको ठीक करना पड़ेगा। फिर हम समझेगा इस सरकार ने किया है कुछ। नहीं तो अगर इसको भी इस सरकार ने काम नहीं किया, जैसा पिछले सरकारें गई, मुफ्ती सईद की सरकार गई,
गुलाम नबी आज़ाद की सरकार गई, महबूबा मुफ्ती की सरकार गई, तो ये भी जाएगी। फिर ये इस सरकार के लिए भी आखिरी मौका है। हाँ, मौका है इसके लिए। आप क्या सर, जम्मू कश्मीर के लोग जो है, जम्मू कश्मीर के लोगों को और क्या चाहिए सर इस नई सरकार से? टूरिज्म चाहिए, पहले पॉइंट टूरिज्म है। दूसरे पॉइंट है जो यहाँ के गरीब लोग हैं उनको देखना चाहिए गवर्नमेंट को। स्पेशली जो मीटर लगाए इन लोगों ने, कोई मदद नहीं मिला हमको, वो ख़त्म करना चाहिए। कश्मीर में अपना लाइट है, पानी अपना है, सब महंगाई हो गए यहाँ। महंगाई आपकी सबसे बहुत सबसे बड़ा महंगाई है। हाँ, वह एक तरफ गरीब अमीर लोग हैं तो दूसरी तरफ गरीब लोग हैं। तो गरीब को अमीर को एक ही रास्ते पे रखा है, जो रोज़ कमाते हैं उनको खाएंगे। ठीक है सर, आपके लिए क्या सबसे पहले सरकार को, जो नई सरकार होगी उसको ध्यान देना चाहिए किस पर? ध्यान जाना चाहिए रोडों के ऊपर। सड़क खराब है, तो दूसरी बात है यहाँ महंगाई बढ़ गया। जो गैस सिलेंडर यहाँ था 400 का, वो अभी 1000 का है, 1000 का है। चावल देता है 5 किलो। अगर आप खुद ही सोचो, एक आदमी अगर खाता है वो 5 किलो महीने को खाएगा। कश्मीरी लोग जो है खाने वाला है। राज्य का दर्जा हो गया या धारा 370 हो गया, क्या ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के जम्मू कश्मीर के लोग, जो सरकार बनेगी उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं नई सरकार से? नहीं, सरकार को हमको उम्मीद है। अभी फारूक अब्दुल्ला को वोट डाला है, तो ये बड़ी उम्मीद से यहाँ लोगों ने उम्मीद के साथ, मतलब यहाँ सब ठीक हो जाएगा। कश्मीर में सब मुद्दे बनेंगे, जो हमारे यहाँ टूरिज्म है वो बढ़ जाएंगे। राज्य का दर्जा भी क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है? ये भी बड़ा मुद्दा है, क्यों नहीं? उसका भी होगा, उसका मदद भी होगा। बाहर का जो मरकज़ है वो भी इसको मदद करेंगे, तो ये भी कुछ कर सकता है। अगर उन्होंने इनको छोड़ दिया तो फिर ये कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा ये जो मैंडेट मिला है लोगों का, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को मिला है, लेकिन ये इन लोगों को आखिरी चांस दिया है लोगों ने। अगर ये अगर ये इसमें पास हुआ तो ठीक, किसी ने सब कश्मीर को ठीक कर दिया तो ये अगली बार भी हो सकता है पास। नहीं किया, अगर ऐसा ये सब पिछले जो गवर्नमेंट है वो गुजर गया, तो अगर ऐसा ही रहा तो समझो कुछ नहीं होगा फिर। तो देखिए, ये समझा रहे हैं यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। सर, क्या नई सरकार से क्या चाह रहे हैं? आप बताइए ना, नई सरकार से क्या चाह रहे हैं सर? हमारा कुछ को में हमारा टूरिज्म बढ़ना चाहिए यहाँ, बस हमारा मुद्दा यही है, बस टूरिज्म। स्टेट का दर्जा, राज्य का दर्जा, क्या एक मुद्दा? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मर्जी है, क्या करेगा, हम क्या बोलेगा। तो उसकी जो नई सरकार आएगी उससे आप ये नहीं मांग करते हैं कि वो प्रेशर करे स्टेटहुड के? हम क्या बोलेगा, नहीं, हमने उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा सर, नई सरकार बनने वाली है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है। तो देखिए, ये है उम्मीद यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की। इनका कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि जो राज्य का दर्जा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, और जो भी नई सरकार आएगी उसको सबसे पहला काम जो है वो स्टेटहुड को, यानी कि राज्य के दर्जे को लेकर के देना चाहे, राज्य के दर्जे को लेकर के जो है वो सेंटर से या केंद्र से जो है वो बातचीत जारी करे और प्रेशर बनाए। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और जो टूरिज्म डेवलपमेंट है, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो नई सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश पांडे के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.